हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लैरिटी सॉल्यूशन में। और आज मैं आपको आर्टिकल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और इस आर्टिकल टॉपिक में आर्टिकल आप जानते हैं सभी ए एन बी होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है ये आप सभी जानते होंगे। और मैं बताऊंगा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप ए आर्टिकल यूज करते हैं, और जो वावल साउंड होता है उस वावल साउंड से पहले आप एन आर्टिकल यूज करते हैं बेसिकली। और जो टी एच ई होता है उसको आप दे, दा और दी कब, कहाँ और क्यों बोलते हैं इस पर डिस्कशन करूंगा। और साथ में आर्टिकल का यूज क्यों होता है, ठीक है। इन एक दो तीन क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, इन क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगी। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं होगा जिसको बता करके आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सही है। इन चीज़ों पर ना तो यूट्यूब में डिस्कशन होता है ना स्कूल में डिस्कशन होता है। कि कॉन्सोनेंट साउंड होता है, उस कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आर्टिकल का यूज होता है, ये सभी को पता है। वावल साउंड से पहले एन आर्टिकल का यूज होता है, ये भी सभी को पता है। लेकिन ये यूज क्यों होता है ये किसी को नहीं पता है, या बहुत कम लोगों को पता होता है। ऐसे ही आर्टिकल का यूज ही किसी सेंटेंस में क्यों होता है, या टी एच ई को दा, दी और दा इनमें से कब बोला जाएगा, कहाँ बोला जाएगा, इस पर मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो देखिएगा, बड़े ध्यान से समझना, चीज़ें थोड़ी कंसेप्चुअल हैं और बिना कंसेप्ट की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, आपको इस पर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप ए आर्टिकल क्यों यूज करते हैं, और वावल साउंड से पहले आप ए आर्टिकल क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हूँ। देखिएगा, आईसा आईसा एलिफेंट yesterday देखिए, यहाँ पे जो एलिफेंट है उस एलिफेंट के आगे जो आर्टिकल आना चाहिए वो एन आना चाहिए, लेकिन मैं ए लिख रहा हूँ। देखिएगा, समझिएगा, अगर मैं इसके आगे ए आर्टिकल लिखता हूँ तो जो एलिफेंट है उसका जब मैं प्रोनाउंसिएशन करूँगा तो एलिफेंट का प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे एलिफेंट। तो एलिफेंट का प्रोनाउंसिएशन ऐसे स्टार्ट हो रहा है। और वैसे ही जब मैं ए बोलता हूँ तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो जब यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है और एलिफेंट का प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब मैं इस सेंटेंस को एक फ्लो में बोलूंगा, एक तेजी से सेंटेंस को बोलूंगा, आई सा ए एलिफेंट यस्टरडे, आई सा ए एलिफेंट यस्टरडे, तो दोस्तों इसका भी प्रोनाउंसिएशन ऐसे स्टार्ट हो रहा है और ये भी बुला आ रहा है किससे, ऐसे। तो जब इस सेंटेंस को एक फ्लो में बोला जाएगा तो ये वाला है और ये वाला है आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। और जब ये वाला है और ये वाला है आपस में मिल जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि ए इसका बोला जा रहा है, ये इसका बोला जा रहा है। इसीलिए दोस्तों कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन में सेपरेशन दिखाई दे, ये स्पष्ट दिखाई दे कि ए इसका बोला जा रहा है, ये इसका बोला जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे ए का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो जो दोस्तों जो एन है उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ने पे जाके खत्म होती है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन किस पे जाके खत्म स्टार्ट होगी, ऐसे। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन तो नेस पे जाके खत्म होगी और इसकी प्रोनाउंसिएशन ए पे जाके स्टार्ट होगी। तो अब इसको बोलने पर इसकी जो साउंड है वो आपस में मिक्स नहीं होगी। जैसे आई सा एन एलिफेंट यस्टरडे, तो एलिफेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे। और ये जो एन है इसकी साउंड किस पे एंड हो रही है, ने पे। तो ये तो है कॉन्सोनेंट साउंड, ये तो है कॉन्सोनेंट साउंड, और ये है क्या, वावल साउंड। तो इस वाले केस में दोनों की जो साउंड है वो डिफरेंट है। सेंटेंस को फ्लो में बोलने पर भी इसकी साउंड आपस में मिक्सचर नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे किसका यूज होता है, एन का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का यूज क्यों होता है। देखिएगा, जो एलिफेंट है उसका जो एलिफेंट है उसके अंदर ए यानी इसकी वावल साउंड निकल रही है, और जो अगर मैं यहाँ पे ए आर्टिकल यूज करता हूँ तो इसकी भी प्रोनाउंसिएशन किससे निकलती है, ऐसे निकलती है। तो इसका है और इसका है आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। तो जब सेंटेंस को फ्लो में बोलेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि ए इसका बोला जा रहा है या इसका बोला जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं एन।
क्योंकि एन जो है वो न पे जाके खत्म होता है और इसकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होती है, इसकी साउंड वॉवल साउंड होती है। तो जब सेंटेंस को फ्लो में बोला जाएगा तो स्पष्ट दिखेगा कि यहाँ पे एन अलग है और एलिफेंट अलग है। आई सा एन एलिफेंट यस्टरडे, तो ये न पे खत्म हो रहा है, ये ए पे स्टार्ट हो रहा है, तो सेपरेट है। अगर यहाँ पे ए यूज किया जा रहा है तो ये भी ऐसे स्टार्ट होगा, ये भी ऐसे स्टार्ट होगा, तो दोनों की जो साउंड है वो आपस में मिल जाएगी। तो मिलने से रोकने के लिए ही यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, एन का। तो जब आपने इस वावल साउंड के साथ फिक्स कर दिया क्या एन, तो फिर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा क्या ए, क्योंकि एक वर्ड का एक ही साउंड के साथ यूज होता है। तो वावल साउंड के साथ एन का यूज होगा और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज होगा। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज होता है, वावल साउंड से पहले एन का यूज होता है। क्योंकि अगर मैं वावल साउंड से पहले ए आर्टिकल का यूज करूंगा, जैसे यहाँ पे ए एलिफेंट, तो इसका ए और इसका ए आपस में मिल जाएगा और ये दिखाई नहीं देगा, या बोलने पर सेंटेंस को फ्लो में बोलने पर पता नहीं चलेगा कि ए इसका बोला जा रहा है या इसका बोला जा रहा है। यहाँ आपको पता चला होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आर्टिकल और वावल साउंड से पहले एन आर्टिकल को यूज करते हैं। यही कंसेप्ट दोस्तों इस पीएचई के अंदर होता है, इसको दा बोला जाता है या दी बोला जाता है। तो देखिए टीएचई को दा तो बिल्कुल नहीं बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन तो ये कहीं पे भी नहीं होता है। दैनिक जीवन में जब भी आप सिनेमा हॉल देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ही मूवी एंड होती है तो लिखा आता है दी एंड, वहाँ पे द एंड कोई नहीं बोलता है। तो देखिएगा क्यों, क्योंकि जब मैं एंड बोलूँगा तो इसकी जो ध्वनि है वो स्टार्ट होगी किससे, एंड से। और अगर मैं इस पे बोलता हूँ, इसको द बोलता हूँ तो द, तो इसकी जो ध्वनि होती है वो भी ए पे जाके खत्म होगी और इसकी भी ध्वनि किससे स्टार्ट होगी, ऐसे स्टार्ट होगी। एंड तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे। और द, अगर मैं यहाँ पे द बोलता हूँ, इसको द बोलता हूँ तो द यानी ये भी ए पे खत्म होता है। तो दोनों की साउंड ही क्या है, वॉवल साउंड है, दोनों की साउंड ए पे खत्म हो रही है। तो जब इस सेंटेंस को फ्लो में बोलेंगे द एंड, तो यहाँ पे दोनों की साउंड आपस में मिल जाएगी। और इसी मिलने को रोकने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, दी, क्योंकि ये बी पे जाके एंड होगा, ये ए पे जाके स्टार्ट होगा, तो अब दोनों की साउंड में मिक्सचर नहीं होगा। तो इसी वजह से जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, उस कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज किया जाता है क्या, बी। और जो वावल साउंड होता है, सॉरी, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उससे पहले यूज किया जाता है द, और जो वावल साउंड होता है उससे पहले यूज किया जाता है दी। तो वावल साउंड से पहले दी आर्टिकल दी बोलेंगे टीएचई को, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसको क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे एंड के अंदर ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे द ही इसको बोलूँगा तो ये द यानी ये ए पे जाके खत्म होगा, फिर इसका ए और इसका ए आपस में मिल जाएगा। तो ये पता नहीं चलेगा कि ए इसका बोला जा रहा है या इसका बोला जा रहा है। इसलिए इसी साउंड को मिक्सचर होने से रोकने के लिए इसको बोला जाता है दी एंड, जो दी पे जाके खत्म होगा और ये ए पे जाके स्टार्ट होगा। तो ये वो रीजन था, ये वो लॉजिक था जिसकी वजह से कॉन्सोनेंट साउंड से पहले टीएचई को द बोलेंगे और वावल साउंड से पहले इसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। अब यहाँ पे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो मैंने जिक्र किया था वो ये था कि आर्टिकल का यूज बेसिकली क्यों होता है, आर्टिकल का यूज क्यों होता है। तो देखिए ये भी आपको समझना पड़ेगा, सेंटेंस पे गौर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ कि आई सा ए ताजमहल यस्टरडे, ठीक है। जैसे आई सा ए ताजमहल यस्टरडे, तो यहाँ पे दा आएगा, मुझे पता है, लेकिन मैंने ए लिखा है आई सा ए ताजमहल यस्टरडे। जब मैं ये सेंटेंस बोलूँगा कि मैंने कल एक ताजमहल देखा था, तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में बहुत सारे ताजमहल हैं और उनमें से एक ताजमहल मैंने देखा। अब ये सेंटेंस में लिख रहा हूँ आई सा मैन यस्टरडे, और यहाँ पे जो मैन है उससे पहले ए आर्टिकल आना चाहिए, लेकिन मैं ए आर्टिकल यूज नहीं कर रहा हूँ। और ए आर्टिकल यूज नहीं करने की वजह से मैं देखूंगा कि इसके सेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए
मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है यहाँ पे, और आप स्पीड से भाग करके अपने दोस्त के पास में गए और बोले कि कल मैंने आदमी देखा था। गौर करिएगा, कल मैंने आदमी देखा था। तो बताइए आपका दोस्त क्या सोचेगा? ये दोस्त इस तरीके से सोचेगा कि तू तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे दुनिया में एक ही आदमी है और उसी आदमी को तूने देख लिया है, और बाकी हम सबको तू क्या मान रहा है? जानवर मान रहा है। क्योंकि ये बोल कैसे रहा है कि मैंने कल आदमी देखा था, मैंने कल आदमी देखा था। तो ये तो तू तभी कह पाएगा जब दुनिया में एक ही आदमी हो और उसी आदमी को तुमने देख लिया हो। तो ये वाला जो सुनने वाला है वो इसमें नेगेटिव सोचेगा कि ये आदमी मुझे क्या मान रहा है? जानवर मान रहा है। तो इसका सेंस क्या चले जाएगा? नेगेटिव सेंस चले जाएगा। और नेगेटिव सेंस नहीं जाए इसके लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? ए आर्टिकल, या कोई भी आर्टिकल यूज किया जाएगा। तो जब ये आर्टिकल ए यूज किया जाएगा तो उसका सेंस होगा आई सा ए मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी देखा था। यानी दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं और उनमें से एक आदमी मैंने देखा था। तो ए आर्टिकल जब अपन यूज नहीं करते हैं तो उसका सेंस जो होता है सेंटेंस का वो बिल्कुल नेगेटिव चले जाता है, और आर्टिकल यूज करने से ही सेंटेंस का जो सेंस जाता है वो बिल्कुल कंप्लीट जाता है। देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस पे गौर करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज क्यों जरूरी था। देखिए आई सा मैन यस्टरडे, जब आप अपने दोस्त के पास गए और उससे बोले कि मैंने कल आदमी देखा था, मैंने कल आदमी देखा था, तो पता है आपका दोस्त क्या सोचेगा कि ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे दुनिया में एक ही आदमी है, उसी आदमी को इसने देख लिया और हम सब क्या इंसान है। तो ये एक नेगेटिव सेंस क्रिएट करेगा, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। और फिर इसका सेंस ये होगा कि मैंने कल एक आदमी देखा था, यानी दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं और उनमें से कोई एक आदमी को मैंने देखा। तो ये वो रीजन था दोस्तों जिसकी वजह से किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज होता है, और सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए ही आर्टिकल का यूज होता है। और कंप्लीट सेंस आर्टिकल के बिना सेंस किस तरीके से अधूरी होती है वो भी मैंने आपको बताया। और अब हम जैसे एक एग्जांपल और मैं देखो यहाँ पे, जैसे आई सा लॉयन यस्टरडे, तो जब आप ये बोलोगे कि मैंने कल शेर देखा था, तो इसका मतलब क्या होगा पता है कि दुनिया में एक ही शेर है और उसी शेर को आपने देख लिया और बाकी दुनिया में कोई शेर है ही नहीं, क्योंकि आप बोल ही इस तरीके से रहे हो कि आई सा लॉयन यस्टरडे, मैंने कल शेर देखा था। आपको इस तरीके से बोलना चाहिए था कि मैंने कल एक शेर देखा था। आप इस तरीके से बोलोगे कि मैंने कल शेर देखा था, तो ये नेगेटिव सेंस क्रिएट करेगा और ये इस तरीके से क्रिएट करेगा कि दुनिया में एक ही शेर है। इसीलिए इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए ही यहाँ पे ए का यूज किया जाता है कि मैंने कल एक शेर देखा था, यानी दुनिया में बहुत सारे शेर हैं और उसमें से एक शेर आपने देख लिया है। तो ये वो रीजन था दोस्तों जिसकी वजह से आर्टिकल का यूज होता है। और इसी वीडियो सीरीज के अंदर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कि टाइम और टेंस के अंदर क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है, बच्चों को पता नहीं चलता है कि टाइम और टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। वहीं मैं आपको बताऊंगा कि आई के साथ हमेशा एम का ही यूज नहीं होता है, आई के साथ इज का यूज भी होता है, आई के साथ हमेशा ही वॉज का यूज नहीं होता है, वर का यूज भी होता है। ठीक है, और ऐसी ही चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा और मैं डिस्कस करूँगा कि क्यों ये सेंटेंस गलत है। जैसे राम की लड़नी या आई नेवर मेड यू हेयर। देखिए ये सेंटेंस दिखने में बहुत आसान है और देखने में पता चलता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। और ये सेंटेंस गलत क्यों है और टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है, आई के साथ इज कब आता है, आई के साथ वर कब आता है और क्यों आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।